नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस के नेता अब अपनी अपनी राहों पर हैं। क्या कांग्रेस से अलग हटकर सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता? जहां एक और अशोक गहलोत इंतजार शास्त्र चला रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा संगठन बनाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू कर रखे हैं, वहीं बात करें राजस्थान कांग्रेस के सबसे प्रचलित नेता सचिन पायलट की, तो वह बंगाल दौरे पर हैं। केरलम और तमिलनाडु चुनाव के बाद अब सचिन पायलट पहुंच चुके हैं बंगाल। एक बार हम आपको ये उनके रैली की वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए आप किस प्रकार जन सैलाब उमड़ा है जो बंगाल में रैली कर रहे हैं सचिन पायलट, उसमें कैसे समर्थक उनसे हाथ मिला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और मुस्कुराकर सबका अभिवादन करता ये नेता। कोई कह सकता है कि इसके साथ राजस्थान में धोखा हुआ था। मानेसर चले गए थे ये रूठ कर अपनी ही सरकार से, अशोक गहलोत से, और हमने अभी देखा कि कैसे अशोक गहलोत ने मानेसर का जिक्र किया और फिर से कहीं ना कहीं ये याद दिलाया कि कांग्रेस आलाकमान जिस नेता को भरोसा कर रही है उसे हर चुनावी राज्य में रैलियां करवा रही है। एक तरीके से उसका कद बढ़ता जा रहा है कांग्रेस में। वह वही नेता है जो खुद के 18-19 विधायक लेकर मानेसर चला गया था, या फिर जिसने कोशिश की थी सरकार गिराने की। अशोक गहलोत लगातार खुद को डिफेंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर पायलट पर चला रहे हैं, क्योंकि मानेसर याद करना इस समय पर एक तरीके से सीधा टारगेट है सचिन पायलट पर। बात करें सचिन पायलट की ही, तो जहां पायलट एक और बंगाल में बिजी है, तो शायद पीछे से उनकी विधानसभा सीट पर बड़ा खेल होता दिखाई दे रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बारे में एक खबर अभी निकल कर आई है कि वह टोंक का दौरा करने वाले हैं। टोंक वही सीट है जहां से सचिन पायलट एमएलए हैं और ये नितिन नबीन का राजस्थान में पहला दौरा होगा। जयपुर, उदयपुर, ये कहें कोटा और बाड़मेर, जहां पर अभी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था, ये सारी बड़ी विधानसभा छोड़कर टोंक विधानसभा में एक तरीके से रैली करना ये बताता है किस प्रकार सचिन पायलट का कद अब कांग्रेस में ही नहीं, या फिर ये कहें राजस्थान कांग्रेस में ही नहीं, देश में बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट खुद को जिस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, शायद बीजेपी को भी पता लग रहा है कि अब जो 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें काफ़ी मुश्किलें आने वाली है बीजेपी को भी, क्योंकि अब हो सकता है कि गहलोत का पत्ता कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान काट दे और 2018 की तरह 2028 में भी सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। ये तो सारी बातें थी। अब आगे चलते हैं कि अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं। अशोक गहलोत लगातार सभाओं पे सभाएं करे जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करने के लिए, हमने बताया इंटरनेट पे लगातार उनकी रील्स वायरल हो रही है। इंतजार शास्त्र आपको पता ही है। उन्होंने कहा कि इंतजार शास्त्र से भजनलाल सरकार डरी हुई है। ये उन्होंने कहा है। सोशल मीडिया पर इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी मिला जुला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस में इंतजार शास्त्र आ चुका है, अब उन्हें वापस से एक बड़ा पद लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस में। वहीं बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की, तो गोविंद सिंह डोटासरा लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उस कद के नेता खुद को बनाने में हर बार विफल हो जाते हैं। हमने देखा कि टीकाराम जूली, जो कि एक तरीके से काफ़ी मुखर बोल रहे थे विधानसभा में, और वहीं से उनका जो कद है वो कांग्रेस के अंदर बड़ा है। उन्होंने केरला में जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार भी करा है चुनाव का, और गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं याद नहीं किया गया। तो ये बताता है कि जहां पर एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता माने जाते थे, अब वह किसक के चौथे पायदान पर आ गए हैं और उनकी जगह ले ली है टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने, हमने देखा कि कैसे विधानसभा में और लगातार बीजेपी भी आरोप लगाती रही है
कि टीकाराम जूली को बोलने नहीं दिया जाता था, गोविंद सिंह डोटासरा एक तरीके से उनका भी समय ले लिया करते थे और एक तरीके से लिमलाइट ले जाया करते थे। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार उनकी भी चालू है और रील तो उनकी भी बहुत वायरल हो रही है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा अशोक गहलोत की ही होगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने नारा दिया है चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।